नमस्कार साथियों, आज है 30 मई और 30 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन इस क्लास में कवर करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं और सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करंट अफेयर की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और करते हैं शुरुआत। तो साथियों, आज है 30 मई और शनिवार है। अपनी क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है और अपना जो एपिसोड चल रहा है 123वां एपिसोड है। और करते हैं, पहला क्वेश्चन है। साथ ही क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा हिंदी पत्रकारिता जो दिवस है, ये दिवस याद रखेंगे साथियों, ये मनाया जाता है आपके 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को। तो अपना जो सही उत्तर है वो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 मई हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है, भारत देश किस देश के साथ में मिलकर हिंदी प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त बंदरगाह का निर्माण करेगा? तो एक तो हो गया अपना भारत देश, और उसके साथ में जो संयुक्त बंदरगाह है कौन से देश के साथ में मिलकर निर्माण करेगा? तो भारत के साथ में कौन सा? जापान, फ्रांस, फिजी या फिर उपरोक्त सभी? तो याद रखेंगे साथियों, भारत और जो फिजी देश है, ये फिजी देश, भारत और फिजी देश दोनों मिलकर एक जॉइंट जो पोर्ट है उसका निर्माण करेंगे। तो फिजी अपना सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे प्यारे साथियों, जो फिजी देश है उसकी राजधानी है सुआ, और यहाँ की जो मुद्रा है फिजी डॉलर है। और यहाँ के जो फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे साथियों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सिटिवेनी राबुका है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिजी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसका मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अपने पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखेंगे, अभी जो इस्तीफा दिया गया है वो इस्तीफा जो कर्नाटक है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो अपना जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। और याद रखेंगे साथियों, कर्नाटक की जो राजधानी है ये राजधानी बेंगलुरु है। अभी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो मुख्यमंत्री तो अभी बनना बाकी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं थावरचंद जी गहलोत हैं। तो ये आपके सामने कर्नाटक के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो थावरचंद जी गहलोत हैं। और अभी जो इस्तीफा दिया गया है ये है सिद्धारमैया, जो सीएम है कहाँ के? कर्नाटक के थे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथियों इसके साथ में थोड़ी सी जानकारी और आप याद रखेंगे, अभी हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी अप्रैल 2026 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ऑपरेशन डेटा क्षमता के मामले में किस देश ने हाल ही में दूसरा स्थान हासिल किया है? कौन से क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा क्षमता के मामले में कौन से देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन भारत, चीन, रूस और ये इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथ ही, ऑपरेशन डेटा क्षमता के आधार पर जो प्रथम स्थान, ये दूसरा स्थान जो हासिल किया है, ये दूसरा स्थान अपने देश भारत ने हासिल किया है। और पहला जो स्थान है साथियों, पहला जो स्थान है, ये पहला स्थान किसने हासिल कर रखा है? पहला स्थान चीन ने हासिल कर रखा है। तो अभी हाल ही में भारत की जो चालू डेटा सेंटर क्षमता है 1.6 गीगावाट पहुंच गई है। तो दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत अपना सही उत्तर हो जाएगा। साथियों भारत से संबंधित थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। भारत की साक्षर दर बढ़कर
80.9% हो गई है। और भारत में कुल जो रामसर साइटों की जो संख्या है साथियों, ये टोटल संख्या कितनी हो गई है? 99 हो गई है। इसी के साथ में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की में भारत का 75वां स्थान है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर का प्रथम स्थान है। तो ये जानकारी भी थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण खनिजों और आरईएम की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खनिजों और आरईएम की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए भारत के साथ में समझौता किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और साथियों याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है उसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की जो मुद्रा है अमेरिकन डॉलर है। और साथियों यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अपना ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत भारत का जो पहला निजी चिकित्सालय संग्रहालय है ये कहां पर खोला जाएगा? कौन सा संग्रहालय? भारत का पहला कौन सा संग्रहालय? भारत का पहला जो निजी चिकित्सालय संग्रहालय, निजी चिकित्सा संग्रहालय। तो हाल ही में कहां पर खोला जाएगा? राजस्थान में, केरल में, गोवा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे कौन सा आंसर अपना सही होने वाला है। तो याद रखेंगे साथियों, जो भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये है ये केरल में खोला जाएगा। और याद रखेंगे साथियों, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केरल के जो नए मुख्यमंत्री बने वीडी सतीशन बने हैं। और याद रखेंगे साथियों, यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ हैं। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में केरलम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी क्वेश्चन आया था आपके सामने, वीडी सतीशन या भजनलाल शर्मा, सिद्धारमैया या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे साथियों, जो केरल के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो केरल के मुख्यमंत्री तो वीडी सतीशन बने हैं। और ये जो भजनलाल जी शर्मा है ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो याद रखेंगे साथियों, ये जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा ये अपने राजस्थान के हैं। कहाँ के? राजस्थान के। और इसके साथ में जो सिद्धारमैया है ये अभी कहाँ के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के थे। और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अपने पद से जो इस्तीफा दिया है हाल ही में, तो किन्होंने दिया है? सिद्धारमैया ने। कहाँ के थे मुख्यमंत्री? ये कर्नाटक के थे। तो अपना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका वीडी सतीशन हो जाएगा। और हाल ही में लॉन्च किया गया बाजार नामक उपन्यास, उपन्यास का क्या नाम है? बाजार नामक उपन्यास। तो इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? तो निरंजन देव शर्मा, और सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर मनोज नाथवाल और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो लेखक हैं ये निरंजन देव शर्मा है। कौन सी बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? निरंजन देव शर्मा है। और अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य में महिला नेतृत्व सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो राजस्थान में, तेलंगाना में, गुजरात में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा महिला नेतृत्व है सौर ऊर्जा संयंत्र?
इसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है, याद रखेंगे साथियों, इसका जो उद्घाटन है ये केरल में हुआ है, और केरल के जो ये सॉरी तेलंगाना में हुआ है, तेलंगाना में। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है ये अनुमुला रेवंत रेड्डी है, और यहाँ की जो राजधानी है तेलंगाना की वो हैदराबाद है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं तेलंगाना के गवर्नर हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला जी। तो अपना जो सही उत्तर है ये उत्तर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन, बशीर बद्र का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे। जो बशीर बद्र थे उनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे, पत्रकार थे, खिलाड़ी थे, या उर्दू शायर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों वो क्या थे, उर्दू शायर। तो अपना जो सही उत्तर है ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, उर्दू शायर। और ये भी याद रखेंगे इनका जो निधन हुआ है ये 28 मई 2026 को भोपाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, भोपाल में। और उस टाइम में उनकी उम्र थी 91 वर्ष। इसके साथ में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि साथियों इन्होंने 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण साक्षर जिला पांचवा हाल ही में कौन सा बना है। तो कौन सा जिला भारत का पांचवा राज्य है। तो भारत का पांचवा जो साक्षर राज्य है ये साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो आज ये आप याद रखेंगे साथियों, भारत का पांचवा जो साक्षर राज्य बना है ये आपके सिक्किम बना है। और इसके साथ में याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो सिक्किम की राजधानी है ये गंगटोक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग है, और सिक्किम के जो गवर्नर हैं श्री ओम प्रकाश माथुर हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन है सिक्किम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट डेज हैं जो मई के इम्पोर्टेंट डेज हैं वो अपन कवर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। विश्व टूना दिवस है ये आपके 2 मई को मनाया गया। और इसके साथ में साथियों याद रखेंगे विश्व प्रेस दिवस है ये आपके 3 मई को। कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो अग्निशमन दिवस है ये आपके 4 मई को मनाया गया। साथियों पुर्तगाली जो भाषा दिवस है ये आपके 5 मई को। राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। और विश्व एथलेटिक्स जो दिवस है ये आपके 7 मई को मनाया जाता है। और विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है ये आपके 8 मई को मनाया गया। नेशनल स्लीपर डे है ये आपके 9 मई को। और ये भारत में जो मदर्स डे है ये आपके 10 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये आपके 11 मई को मनाया गया। साथियों इम्पोर्टेंट जो डेज हैं ये डेली यहाँ पर कवर कराने का मतलब है आपको याद हो जाए। और जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो कब मनाया गया, 12 मई को। और विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस और नेशनल बटर मिल्क बिस्किट डे ये आपके 14 मई को मनाया गया। इसके साथ में साथियों याद रखेंगे सबसे पहले मॉर्निंग में आप एक छोटा सा टारगेट फिक्स करेंगे, और उस टारगेट को फिक्स करने के बाद में पूरा दिन आप उसको अचीव करने में लगा देंगे। आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय जो डेंगू दिवस है ये आपके 16 मई को मनाया गया। और विश्व दूरसंचार और सूचना समाज जो दिवस है ये आपके 17 मई को मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप जो दिवस है ये भी आपके 17 मई को मनाया गया। और इसके साथ में विश्व राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति जो दिवस है ये भी आपके 17 मई को मनाया गया। याद रखेंगे साथियों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है ये आपके 18 मई को मनाया गया। और श्रीलंकाई जो विजय दिवस है ये आपके 19 मई को मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान जो दिवस है ये आपके 20 मई को मनाया गया। इसके साथ में साथियों याद रखेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है ये आपके 21 मई को मनाया गया। और उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये आपके 22 मई को मनाया गया। और विश्व कछुआ जो दिवस है ये आपके 23 मई को मनाया गया। और राष्ट्रमंडल जो दिवस है ये आपके 24 मई को मनाया गया।
और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा जो बाल दिवस है ये आपके 25 मई को मनाया गया। और इसके साथ में साथियों याद रखेंगे राष्ट्रीय क्षमा जो दिवस है, नेशनल सॉरी डे है, ये आपके 26 मई को मनाया गया। विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस है, ये आपके 27 मई को मनाया गया। और महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जो दिवस है, ये आपके 28 मई को मनाया गया। याद रखेंगे साथियों 29 मई को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और आज जो 30 मई है उसको हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा। तो साथियों क्लास अच्छे लगे तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे। और मॉर्निंग में 8 बजे अपनी क्लास होती है। जय हिंद, जय भारत।